Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Good morning students. Today we will discuss about the properties of ionic and covalent compound. First of all, I am telling you the properties of ionic compound. In my last videos, I told you about that what are the ionic compound. The compound formed by the complete transfer of electron from one atom to other. ठीक है, आपके पास आयनिक कंपाउंड हैं जो हमारे पास, आपको मैंने पहले भी बताया था, मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है दैट इज आयनिक बॉन्ड। अब आपके पास आयनिक कंपाउंड की फर्स्ट वन प्रॉपर्टी क्या है कि आयनिक कंपाउंड आर यूजली क्रिस्टलाइन सॉलिड। जितने भी आयनिक कंपाउंड हैं वो सारे सॉलिड नेचर में मिलेंगे, लाइक अ सोडियम क्लोराइड। क्यों है हमारे पास सॉलिड नेचर में? क्योंकि ये कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से हुआ है, और जो कंप्लीट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन की वजह से दे हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। उनके बीच में, आयंस के बीच में, एटम्स के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और जिसकी वजह से दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। सेकेंड हमारे पास क्या है? दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जितने भी हमारे पास आयनिक कंपाउंड है उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है। क्यों हाई है? क्योंकि वही सेम रीज़न है कि यहाँ पर जो बॉन्ड बना है वो कंप्लीट ट्रांसफर से बना है इलेक्ट्रॉन के, और उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है आयंस के बीच में दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। और उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए दे रिक्वायर मोर हीट, so their melting and boiling point is very high. Third one, they conduct electricity only when they are melted or dissolved in water. जब उनको डिजोल्व कर देते हैं वाटर के अंदर या मेल्ट कर देते हैं, only then they will conduct electricity. You can see here there is one beaker. This green one, this is the solution of sodium chloride, not in solid form, solution form. ठीक है, ये इलेक्ट्रोड लगाई है मैंने कार्बन, ये हमारे पास जो की है ये बैटरी है, और ये बल्ब। जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया करंट पास हुआ, और करंट पास होने से बल्ब विल ग्लो। हमारे पास ये बल्ब क्यों ग्लो कर गया? क्योंकि जब हमारे पास सोडियम क्लोराइड मोल्टन स्टेट में है देन आयंस गेट फ्री, मूवमेंट ऑफ आयन विल टेक प्लेस। आयन मूव करेंगे, आयन फ्री हो गए, फ्री होने की वजह से वो मूव करेंगे, मूव करने से दे विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हो जाएगी, और जब इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हो जाएगी देन बल्ब विल ग्लो। नेक्स्ट, आयनिक कंपाउंड आर सोल्यूबल इन वाटर लाइक डिसॉल्व लाइक। हमारे पास जितने भी आयनिक कंपाउंड है पोलर होते हैं, पोलर होने की वजह से ये पोलर में ही डिसॉल्व है लाइक अ वाटर। हमारे पास जो आयनिक कंपाउंड हैं वो सिर्फ वाटर में ही घुलते हैं। अगर मैं सोडियम क्लोराइड को वाटर के अंदर डिसॉल्व करती हूँ तो वो कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाता है, ट्रू सॉल्यूशन बन जाता है। बट अगर मैं उसको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक ईथर, कार्बन डाइसल्फाइड, इनमें डिसॉल्व करती हूँ आपके पास सोडियम क्लोराइड को, तो वो इनसॉल्युबल फॉर्म में सेटल डाउन हो जाता है। मीन्स जो क्या है कि जो आयनिक कंपाउंड है वो वाटर में तो सॉल्युबल है, बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में वो सॉल्युबल नहीं है, वो इनसॉल्युबल रह जाती है। Now I will tell you about the properties of covalent compound. Covalent compound की properties, फर्स्ट प्रॉपर्टी, कोवेलेंट कंपाउंड हमारे यूजली लिक्विड और गैसियस फॉर्म में है, सॉलिड में बहुत कम है। ठीक है, तो इनके बीच में या आपको पता है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बने हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है आयंस के बीच में वो बहुत वीक है। वीक होने की वजह से इनके मेनली जितने भी कंपाउंड है वो लिक्विड और गैसियस फॉर्म में मिलेंगे। हमारे पास कौन कौन सी है जो लिक्विड फॉर्म में है? अल्कोहल है, कार्बन डाइसल्फाइड है, ये लिक्विड फॉर्म में है। हमारे पास गैसेस फॉर्म में है मीथेन, क्लोरीन, और जो सॉलिड फॉर्म में है यूरिया, केन शुगर, ग्लूकोज, नेपथलीन बॉल्स। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म्ड इन सॉलिड। अब हमारे पास इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत लो है। लो क्यों है? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी वीक, ड्यू टू दैट देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज लो। बट हमारे पास एक एक्सेप्शनल केस है ग्रेफाइट, इट हैज़ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये भी कोवेलेंट कंपाउंड है बट इट हैज़ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। डायमंड, ग्रेफाइट, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग। थर्ड वन इज
दे आर इनसोल्यूबल इन वाटर, वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं है, दे आर इनसोल्यूबल। अब ये सोल्यूबल किसमें है, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उनमें सोल्यूबल, लाइक अ नेपथलीन बॉल्स, नेपथलीन बॉल इज एग्जांपल ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। और अगर मैं नेपथलीन बॉल को वाटर के अंदर डिसॉल्व करती हूँ तो इनसोल्यूबल फॉर्म में सेटल डाउन हो जाता है, बट इफ आई विल डिसॉल्व इट इन ईथर इट विल कंप्लीटली डिसॉल्व इन इट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, आप इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ही नहीं करते, क्यों, बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ आयंस, इनके पास फ्री आयंस ही नहीं है, तो ड्यू टू दैट एब्सेंस दे आर डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। हमारे पास जैसे ग्लूकोज है, केन शुगर है, यूरिया है, अगर मैं इनको वाटर के अंदर भी डालकर कंडक्ट करना चाहती हूँ इलेक्ट्रिसिटी को, तो देन बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे हैव नो फ्री आयंस। बट हमारे पास कुछ कोवलेंट कंपाउंड ऐसे हैं जो पोलर नेचर के हैं, बट दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे कंटेन आयंस। एक्सेप्शनल केस है लाइक अ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, ये गैसेस फॉर्म में है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, कब, जब मैं इसको वाटर में ऐड कर देती हूँ, जब मैं इसको डिसॉल्व करती हूँ वाटर के अंदर, आयंस फ्री हो जाते हैं और ड्यू टू दैट आयंस इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। थैंक यू स्टूडेंट्स।